हाउ टू फाइंड ए डिस्ट्रीब्यूटर। किसी भी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढे, इसके कुछ स्टेप होते हैं जो कि कंपनियां और सेल्स वाले जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने के। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एडवांस में ही लाइक कर दें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो जितनी भी सेल्स होती है सभी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से होती है। मोस्टली इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो सेल्स होती है वो चैनल सेल्स के थ्रू होती है, यानी कि कोई पार्टनर बनाया जाता है, डीलर बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, अलग अलग एरिया में प्रोडक्ट को दुकानों तक सप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं तो कंपनी का 50% काम कम हो जाता है। ऐसे ही सेल्स टीम का 50% काम जो है सॉल्व हो जाता है। अगर आपको गलत डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं तो आपका जो 100% काम है वो तो रहता ही है, और 100% डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये जुड़ा होता है कंपनी की ग्रोथ से और आपके टारगेट से। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए और कंपनी के लिए भी। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के काफी सारे तरीके हैं। तो चलिए जानते हैं पहला तरीका। तो सबसे पहला जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका है, जिसको हर सेल्स वाला फॉलो करता है और सबसे पहले इसी तरीके पे जोड़ दिया जाता है, मार्केट सर्वे। यानी कि मार्केट में जाके आपको दुकानदार से पूछना है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनसे पूछना है, सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनसे पूछना है, होलसेलर से पूछना है। तो आपको मार्केट का सर्वे करना है। आपको जिस भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, तो वहां पर मार्केट में जाइए और फेस टू फेस बात करके मार्केट सर्वे कीजिए, जिससे कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लिस्ट नहीं मिलेगी, लिस्ट आपको ही बनानी है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अलग अलग दुकानदारों से पूछते रहिए तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाद में आप इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लिखेंगे तो उसमें से कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मार्केट में उनका नेटवर्क अच्छा है, वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको उनको अप्रोच करना है। तो ये तो हुई पहली बात जो सबसे आसान होती है और अधिकतर लोग इसी को फॉलो करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है रेफरल का। बहुत बार कंपनियां खुद से आपको उस एरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसकी लिस्ट देती है कि आप इनसे जाके मिलिए और यहां पर इसमें से कोई अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कीजिए। तो कंपनी डेटा देती है। इसके अलावा आपने जिन भी लोगों के साथ काम कर रखा है पुरानी कंपनियों में या मार्केट में आपकी दोस्ती हुई है, आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको उन्हीं के रेफरेंस से मिल जाएंगे अगर उन्होंने इस एरिया में काम कर रखा है। या ऐसा भी होता है कि जिनसे आप रेफरल मांग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मांग रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बता दो, वो अपने दोस्त या अपनी टीममेट, अपने मैनेजर से पूछ के भी आपको बता देते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है रेफरेंस से, रेफरल से। और ये वाला जो तरीका है वो 90% काम करता है, क्योंकि रेफरेंस वो कोई भी उसका ही देता है जो उसको पर्सनली जानता है या उसके लिए काफी अच्छा है। तो जब आप उस रेफरेंस वाले का नाम डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बताएंगे, कई बार वो मना करता है कि मेरा नाम मत लेना, तो नाम नहीं लेना है। कई बार कहता है कि मेरा नाम ले लेना, तो वहां पर अगर आप नाम लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट या बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन सर्च करने का। ऑनलाइन कितनी सारी वेबसाइट हो गई हैं जो इन डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का जो डेटा है, नाम है, फोटो है, उनके गोदाम का फोटो है, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन भी। ऑनलाइन का जमाना है और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आजकल ऑनलाइन भी आ गया है। अगर आप लिंक्डइन जैसी साइट पे भी जाएंगे तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। इसके अलावा जस्ट डायल है, बहुत सारी वेबसाइट है। जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल में तो आपको उस एरिया से जुड़े हुए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर की लिस्ट मिल जाएगी। आपको वहां से अपने लायक डिस्ट्रीब्यूटर चुनना है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर डाले रहते हैं कि वो किस फील्ड में काम करते हैं, किन प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं या किस तरह की मार्केट में काम करते हैं, कितने पुराने हैं, ये सारा डेटा मिल जाता है। फोन नंबर, एड्रेस, आप वहां से भी लिस्ट बना सकते हैं और वहां से भी
जाके सर्वे कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बातें करके उनको अपॉइंट कर। अगर ये तरीके काम नहीं कर रहे जो मैंने पहले बताए हैं सारे, तो काफी सारी कंपनियां एड निकालती हैं। जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एड निकाला जाता है। पर्सनली मैं एक कंपनी में था जो कि न्यू लॉन्च कंपनी थी और वहां पर मैं ही सीनियर था, तो वहां पर हम लोगों ने एड भी निकाला था, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस एरिया में काम नहीं कर रहे। अगर हम कोई भी बंदा वहां पर पर्टिकुलर भेजते हैं तो उसके होटल का खर्चा बढ़ जाता है, उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ जाता है और फिर ये 1 से 2 दिन में होता नहीं है कि वो बंदा वहां पर कैसे परफॉर्म करता है। तो जो कॉस्ट आती है वो ज्यादा आ जाती है और ऐसे एरिया के लिए हम न्यूज़पेपर ऐड निकालते हैं, यानी कि हम तलाश करते हैं ऑनलाइन कि उस एरिया में कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा चलता है और हमारा जो न्यूज़पेपर जिसमें हम ऐड देंगे वो हमारे टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इन सब का ख्याल रखते हुए जो लोकल न्यूज एजेंसी होती है, जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें भी ऐड निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि रीजनल जो अखबार होते हैं, जैसे कि मैं यूपी में हूं, तो यूपी में काफी सारे हिंदी न्यूज़पेपर निकलते हैं। मैं देखता रहता हूं, जैसे चाय के लिए है या किसी भी चीज के लिए है, बहुत सारी चीजों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऐड आता है, कंपनी का ऐड आता है। उसी में नीचे लिखा रहता है कि सेल्स एम्प्लॉय रिक्वायर्ड और डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड इन एवरी एरिया या पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह का ऐड भी आप निकाल सकते हैं, वहां से भी आपको काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अप्रोच करेंगे। पांचवा जो तरीका है वो है ट्रेड फेयर। हर एक एरिया में कोई ना कोई ट्रेड का फंक्शन चलता रहता है। आजकल तो जो मेले होते हैं, जो मेला होता है, वहां पर भी ट्रेड फेयर में कुछ कंपनियां अपना स्टॉल लगाती हैं। तो आप ऐसे मेलों में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं और वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। मैंने खुद से कई जगह हम लोगों ने ट्रेड फेयर किया है और कंपनियों में करते रहते हैं। तो क्या होता है, आगे से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जो उस मेले में घूमने आए हैं, जो उस ट्रेड फेयर में घूमने आए हैं, वो पूछते हैं आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, किस तरीके से एजेंसी मिलेगी, क्योंकि वो ट्रेड फेयर में आके ये सारी बातें वो जान जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, उसका मार्जिन देखते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है। और बहुत सारे काफी जो ट्रेड फेयर होते हैं स्पेशल एफएमसीजी के, ओटीसी इंडस्ट्री के, और हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग ट्रेड फेयर होता ही रहता है। तो वहां जब एक पर्टिकुलर ट्रेड फेयर होता है तो उसमें बिजनेसमैन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, डीलर आते हैं और अपने लायक कंपनी ढूंढते हैं कि कौन सी उनको कंपनी अच्छी लगती है, किसमें मार्जिन अच्छा है, कहां पर आरओआई अच्छी निकलेगी, और वहां से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और फिर वो अप्रोच करते हैं। तो यहां से भी बहुत सारा डेटा आ जाता है। अब ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत काम करेगी। ये हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से। कंपनियां बिल्कुल नहीं बताती, लेकिन जो मार्केट में सेल्स वाले हैं जिनको इस तरह का एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। किसी भी एरिया में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और अगर आपकी टीम उस एरिया से थोड़ी सी दूर पे काम कर रही है, जहां पर आप 2-3 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं, तो आप उस एरिया के मैन बाजार में, मैन जो दुकानें होती है, वहां पर अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, कोई एक्टिविटी कीजिए, जैसे एटीएल एक्टिविटी हो गई, वीटीएल एक्टिविटी हो गई, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, प्रमोशनल एक्टिविटी, स्टॉल लगा के इस तरह का, तो वहां पर भी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर टकराते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। दुकानदार को भी अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो वो भी आपको बता देगा उस एरिया के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। और स्पेशल ऐसी जगहों पे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आते हैं कुछ ना कुछ सामान खरीदने अपने घर का या कैसा भी, तो वहां पर या मार्केट में, तो उनकी नजर में रहता है। और उनकी नजर में जब प्रोडक्ट जाता है, मार्जिन जाता है, तो एक तरह के एजेंसी की अपॉर्चुनिटी भी जाती है, वहां से भी बहुत मिल जाते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि अगर आपके नियर बाय एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और टीम वहां काम करेगा, तो उस एरिया में कुछ कुछ दिन आप स्टॉल लगवा सकते हैं। हालांकि कंपनी ये मना करती है, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। अब लीगल तरीका क्या है? लीगल तरीका ये है कि अगर आप किसी भी एरिया में छोटा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है, तो वहां पर जो अच्छी अच्छी दुकानें हैं, जो अच्छी अच्छी मार्केट है होलसेल की या रिटेल की, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करा सकते हैं, काउंटर लगवा सकते हैं, या इसके अलावा जो दुकान में जो रैक होती है, खाने होते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। यानी आप उनको 200-300 रुपए, 400 रुपए दे सकते हैं कि आपका ही उस खाने में प्रोडक्ट रखा रहेगा, उसको अच्छी तरीके से सजा दीजिए। या आप
क्या होता है कि आप बीटीएल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एटीएल एक्टिविटी भी कर सकते हैं उस एरिया में, उस जगह पे। तो वहां पर क्या होता है, काफी सारे लोग आपसे टकराएंगे जो उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रयास कर रहे होंगे, तो वहां से भी बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं बताऊंगा कि 100% ये तरीका काम करता है, लेकिन आपको तभी वहां पर ये एक्टिविटी करनी चाहिए जब आपका छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर बन चुका है, क्योंकि इसमें देर भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटर आने में, तो आप इंतजार तो कर नहीं सकते। इसीलिए उस एरिया में एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां पर आप ये एक्टिविटी करते रहिए, आपके पास काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, जो मैन चौराहे पे या मैन सड़क पे लगे होते हैं उस शहर से गुजरने वाले, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा होर्डिंग लगा रहता है और उसके नीचे कांटेक्ट वाला नंबर लिखा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स टीम के लिए संपर्क करें, या कोई भी कांटेक्ट होता है तो वहां से भी बहुत सारी कॉल आती है। और ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो हम आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉल आती है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, क्योंकि सबकी नजर पड़ती है। उसमें से कुछ नए डीलर बनने वाले होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अप्रोच करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी लेनी होती है। अब जब वो आपको कॉल करते हैं तो आप उनमें से छांटिए कि कौन आपके प्रोडक्ट के लायक है। ये जो तरीके हैं इंडिया में काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इसी तरह का वैल्यू वाला कंटेंट यहां पर मिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।